हुआ था, वह भी उसी इमारत में रहता था। अन्ना से मिलने से बचने के लिए उसने अपने पति से घर बदलने की बात की, लेकिन जब पति ने कारण पूछा तो वह कोई वजह नहीं बता पाई। इसलिए वह रोज सीढ़ियों से घर लौटती ताकि उससे सामना न हो। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि अन्ना पहले से ही इंतजार कर रही थी और उसके पास अपनी पहचान चोरी करने के सबूत थे। भयभीत होकर उसने अन्ना से एक मौका देने की भीख मांगी, लेकिन अन्ना ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और 30 अरब कोरियाई वॉन की मांग की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अन्ना ने उसे अपनी समस्या खुद हल करने के लिए कहा। जाने से पहले उसे ताना भी मारा। उस अपमान के कारण वह काफी परेशान हो गई। उसका एक पति था जो मेयर बनना चाहता था और दूसरी तरफ अन्ना थी जो उससे 30 अरब वॉन मांग रही थी। वे एक टाइम बम की तरह थे जो किसी भी समय उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। बेहद परेशान होकर वह पार्किंग में पहुंची और जैसे ही अन्ना उसे सामने दिखी, उसे एक भयानक विचार आया। लेकिन आखिरकार विवेक ने जीत हासिल की। मगर लगभग मरने वाली अन्ना न केवल डरी नहीं थी, बल्कि उसने उसे और ताना मारा। यह ताना सुनकर वह पूरी तरह टूट गई थी। वह जान गई कि अमीर लोगों की नजर में वह एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह असहाय अपने पैसे इकट्ठा करने का तरीका सोचने लगी। जब वह पैसे जुटाने के लिए परेशान थी, एक महिला ने मेयर की पत्नी के तुष्टीकरण के लिए हजारों केट सुन लिया। यह देखकर उसे लगा कि अगर वह अपने पति के भोलेपन का फायदा उठाए तो शायद वह 30 अरब जुटा पाए। अगर वह अपने पति के पद का सही उपयोग करे तो वह कई लोगों से अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर सकती है। उसने नकदी इकट्ठा करने का फैसला किया और पहले अन्ना को 1 अरब देने की सोची। मगर जब उसने यह रकम अन्ना को दी तो उसने थैला जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि यह 30 अरब की तुलना में बहुत कम थी। उसने उसे कहा कि पूरी राशि एकत्र कराने के लिए जाते जाते ताने भी मारे। उस अपमान को देखकर वह गुस्से में थी, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया और पैसे जुटाने के रास्ते तलाशने लगी। उसने 4-5 लोगों की सूची बनाई जो उसके पति से जुड़े थे। अगर हर किसी से वह 1 अरब ले सके तो वह अन्ना की समस्या से छुटकारा पा सकती है। अगले ही दिन उसने बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठकें शुरू कर दी। इसमें अच्छी सफलता के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह अपने पति के साथ जगह जगह जाकर खुद को शानदार पत्नी दिखाने लगी। इस दौरान उसने अपने पति की पहचान का उपयोग करते हुए संपत्ति एकत्र की। कुछ ही सप्ताहों में उसने नकदी का एक भरा हुआ थैला इकट्ठा कर लिया। एक दिन जैसे ही उसने अपने सारे काम निपटाए और उसकी आई दुकान में घुसी थोड़ी आरामदायक गोलियों खरीदने, वहाँ उसने महिला की आत्महत्या की खबर सुनी। यह खबर बिल्कुल अन्ना के आर्ट गैलरी के नजदीक की थी। यह सुनकर वह अविश्वास में थी और जानना चाहती थी कि क्या सच में ऐसा हुआ है। उसने खुद कार से आर्ट गैलरी के पास जादूदा होकर देखा कि पुलिस का जमावड़ा कितना है। वह उलझन में थी कि अन्ना ने आत्महत्या क्यों की। फिर उसकी शंका पति पर आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, पति खुद ही उसके पास पहुंच गया।